नमस्कार। सेट नंबर 8 का डिस्कस करते हैं। इससे पीछे सेट नंबर 7 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया गया है प्रीवियस ईयर दरोगा के पेपर का, जिसमें पीटी और मेंस दोनों का प्रश्न जो है शामिल है। पीटी और मेंस दोनों का एक प्रश्न जो है इसमें शामिल है। तो सेट नंबर 7 का जो डिस्कस किया गया है वो आपको चैनल पे प्ले लिस्ट है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ से देख सकते हैं, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो ये 22/12/2019 के डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा डैश। तो इसमें क्या होता है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था। तो उस समय भारत का स्थान जो था इस सूची में 676 था, लेकिन ये एग्ज़ाम में 2023 के संदर्भ में पूछा जाएगा, क्योंकि इस साल दिसंबर में जो है एग्ज़ाम होना है पीटी का दरोगा का के लिए। तो इसमें टोटल जो है 120 कंट्री को 2023 में शामिल किया गया है, जिसमें भारत को इस सूची में 67th पोजीशन जो है दिया गया है। 67th स्थान भारत को इसमें हासिल हुआ है। वही टॉप के विषय में अगर पूछ ले कि टॉप पोजीशन पे कौन रहा है, तो टॉप में रहा है स्वीडन फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। वही सेकेंड पे डेनमार्क रहा है, डेनमार्क सेकेंड पोजीशन पर रहा है, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड पोजीशन पूछ ले तो थर्ड पे रहा है नॉर्वे। फोर्थ पोजीशन पर रहा है फिनलैंड, और फिफ्थ पोजीशन पर रहा है स्विट्जरलैंड। और भारत का इस सूची में 67th पोजीशन है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है WEF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, डैश के तट के समानांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, डैश तट के समानांतर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। क्या हो जाएगा, पूर्व। यह विश्व का सबसे बड़ा तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, भारत में भी है लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का ही क्या है एक एग्जाम्पल। प्रवाल द्वीप कई रंग का हो सकता है, जैसे बैगनी भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। ठीक है, प्रवाल जीव को ही हम लोग मूंगा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी आपको ये पढ़ने को मिल जाता है क्वेश्चन, और आप हिस्ट्री में भी इसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में और पॉलिटी में जब संविधान निर्माण हो रहा था वहाँ फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये था चार्टर्ड एक्ट 1833 के चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है, 1853 का
एक्ट जो है अंतिम चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। इससे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो ये जो है कवास गुजरात में पड़ता है। ये जो है इसमें सही सुमेलित किया गया है, ठीक है। वही कोरबा जल संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं होके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद रामगुंडम जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना पूछ सकता है। और तालचर जो है, तालचर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं होके ये उड़ीसा में। और कवास कहाँ है? गुजरात में, तो सही सुमेलित किया ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसका प्रावधान कितने महीने तक वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रह सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो जो है मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है मुख्यमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा क्या होता है? दूसरे माध्यम में चल के बदल जाता है। और इस प्रभाव को हम जानते हैं, तो इसको अपवर्तन का रूल बोलते हैं, अपवर्तन का रूल बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि उद्देशिका प्रस्तावना या उद्देशिका में समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला जाता है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि जेलेप्ला दर्रा स्थित है, जेलेप्ला दर्रा स्थित है। ये जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेलेप्ला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। दर्रा देखिए दर्रा किसको बोलते हैं? दो पर्वत है बहुत बड़ा बड़ा, उसके बीच में जो कोई मार्ग है, मतलब रोड वगैरह है, और इसके द्वारा जो आन जान होता है उस मार्ग को हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। तो ये जो कहाँ है? जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल कलर, रेड कलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। न्यूनतम पूछ दिया और सर्वाधिक पूछ देगा, तो सर्वाधिक अगर पूछ दिया तो आपको टिक लगाना है कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? GDP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का उम्बेटी
पासो, उल्बेर्टी सुलपासो, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण? ये अक्सर इस टाइप का प्रश्न आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? हेलिना। क्या हो जाएगा? डी आंसर बन जाएगा हेलिना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से 2019 में अर्जुन पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है? तो इसमें जो है रविंद्र जडेजा, स्वप्ना बर्मन, प्रमोद भगत और गौरव सिंह गिल सभी को सम्मानित किया गया था। तो डी आंसर हो जाएगा। इसको 2023 के संदर्भ में एक बार लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल 16 क्षेत्र में ये जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, पानीपत का तृतीय युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच, अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों का हार हो गया था, मराठा हार गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा, अभी ये क्वेश्चन बन सकता है भारत और इजराइल, जो अभी युद्ध चल रहा है, जैसा कि ये करंट में आपको युद्ध चल रहा है किसके बीच? हमास और इजराइल के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इजराइल के विषय में एक बार गूगल करके विशेष ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गोदावरी। देखिए, रिवर से भी आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ज्योग्राफी का एक चैप्टर है इम्पोर्टेंट, रिवर, ठीक है। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। गोदावरी का नदी की लंबाई अगर पूछ ले तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रयंबक गांव है, गांव की एक पहाड़ी से जो है निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र की। और ये नदी जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, गोदावरी को दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि देखिए, इसका सहायक नदी क्या है? प्रवर, पूर्णा, मुजीरा, बेनगंगा, ये सब जो है गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से निकलता है? तो मुंबई के त्रयंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलता है। और ये जो है कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है दिया गया था? तो ये जो है सआदत खान को दिया गया था, सआदत खान को दिया गया था। सआदत खान को मुगल
शहादत खां को यह उपाधि जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद शाह के द्वारा यह जो है प्रदान किया गया था। शहादत खां को हम लोग मूल रूप से मीर मोहम्मद अमीन के नाम से भी जानते हैं। अमीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है। किसका नस्ल हो जाएगा? निमारी जो है ये गाय का एक नस्ल है। किसका? गाय का एक निमारी जो है गाय का एक नस्ल है और इसका उद्गम स्थल भारत में ही है। भारत में ही इसका उद्गम स्थल है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से। ठीक है। क्वेश्चन 19 पर जब भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? भारत में विधि निर्माण के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो ये हो जाएगा भारत का संसद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जिसमें नेशनल पार्क, फोक डांस ये सब आता है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए नेशनल पार्क से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए सभी स्टेट का अलग अलग नेशनल पार्क को एक बार याद कर लीजिए। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? 20 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते, ये इसमें सही नहीं है। ठीक है। डी आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो डे से हम प्रत्येक वीडियो में बोल रहे हैं कि डे से पीटी में 1 या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसको जरूर याद रख लीजिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसको चार्ट बाज तैयार कर लीजिए कॉपी में कि किस डे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को यह जो है मनाया जाता है। और इस साल मनाया गया 25 जनवरी 2023 को। इसके विषय में विषय से क्वेश्चन पूछ सकता है। विषय को थीम बोलते हैं कि इस साल का थीम क्या था? तो वोट जैसा। इस साल का थीम था वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। इस साल कब मनाया गया? 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। तो प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या था? विषय क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम, इस साल का थीम है। और ये कब से मनाया जाता है? ये 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका शुरुआत किया गया था 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का जब स्थापना हुआ था उसी के संदर्भ में 25 जनवरी 2011 से ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? 23 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? CBSE के द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप को शुरुआत की गई है? तो ये किया गया शिक्षा वाणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं?
के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो ये कब के संदर्भ में सही है? 2019 के संदर्भ में। अभी के संदर्भ में पूछ ले तो अटॉर्नी जनरल के विषय में पूछ लेगा तो ये है आर वेंकट रमनी। ठीक है, अभी कौन है अटॉर्नी जनरल? आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल के विषय में पूछ ले तो ये है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल है। सीबीआई के निदेशक हैं, सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और आयुक्त है केंद्रीय सतर्कता आयोग के तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। किसी भी प्रश्न में अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत टिक कर दिया गया है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1 ओम बराबर डैश वोल्ट डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 26 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 1 एम्पीयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि 28 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय कौन थे? के शिवन थे। और अभी पूछ ले कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री एस सोमनाथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर को बनाते जाइए और आपको आइडिया पता चल रहा है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से बन रहा है। और करंट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको हम करंट अफेयर में अप टू डेट कर देते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ से भी आप अलग से आपको इसमें क्वेश्चन बनता है तो अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। और डेट पूछ ले तो 5 मार्च 1931 के मध्य जो है गांधी इरविन समझौता हुआ है। और इस समझौता के तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। और क्वेश्चन ये भी बना था कि महात्मा गांधी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो वो था दूसरा। याद रखेंगे, सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन और बना है कि वो भारत का कौन सा नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर। और एक थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये दोनों जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसके तरफ से? कांग्रेस के तरफ से। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये हो जाएगा फफ्फुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। भारतीय संविधान के अनुसार क्वेश्चन नंबर 31 करा कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो ये जो इसका वर्णन जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का वर्णन कहाँ है? 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन करके 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था?
52वां संविधान संशोधन करके 1985 में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1985 में, और इसमें क्या किया गया था तो 10वां अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, 9वां अनुसूची के विषय में अगर पूछ ले तो ये जो है 1951 में जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो इस प्रक्रिया को संघनन के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाए। आहार नाल की सबसे बड़ी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत, बाहरी परत कहलाती है, तो ये हो जाएगा सिरोसा के नाम से इसको जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री में देखेंगे, और इंटरमीडिएट या आगे का आप जब अध्ययन करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है सहसंयोजी बॉन्ड, जिसको इंग्लिश में आई थिंक कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए कि मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? देखिए, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए जो भी स्टेट है उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इसको जरूर आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विषय में, बहुत सारा राज्य के मुख्यमंत्री तो आपको याद ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 35 में कि मनोहर पारिकर के बाद गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो ये किए गए थे प्रमोद सावंत को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर में क्या है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका क्या हो जाएगा 36 का यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 37 का जाग्रोस पर्वत स्थित है, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जाग्रोस पर्वत जो स्थित है, ये मैप बेस्ड भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसलिए मैप देखते रहिए। तो जाग्रोस पर्वत जो है ये स्थित है कहाँ? ईरान में स्थित है, और इसका विस्तार जो है इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा पर है। इसको गूगल में एक बार देख लीजिए, गूगल मैप पे। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि यदि 250 मीटर लंबी, मैथ का क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगा? देखिए, जब ये प्रश्न को आप ट्रेन चैप्टर में बनाएंगे मैथमेटिक्स में, तो उसमें खंभा को नगण्य माना जाता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, या एल या डी बोल लीजिए, डी बराबर हो जाएगा 250 मीटर, और यहाँ टाइम दिया गया है आपको 12 सेकेंड, और पूछा है स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो कितना दूरी है 250 और 12 सेकेंड, और इतना समय मतलब चाल का हो जाएगा ट्रेन का, और इसको किलोमीटर बाय प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हमको गुना करना होता है, ठीक है। देखिए, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो किससे 18/5 से गुना करना पड़ता है। वही किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। जिसको सॉल्व करते हैं तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और इसको जब आप 50 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? निम्नलिखित में से
किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? 39 का, तो इसका क्या हो जाएगा? विलियम वेंटिंग। विलियम वेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बना था, सती प्रथा को अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बना है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के विषय में पूछ ले तो लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के विषय में पूछ ले तो लॉर्ड रिपन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था कि इन्होंने ही 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना करवाया था। सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाया था। देखिए लॉर्ड लिटन के विषय में अगर कोई सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया था। लॉर्ड डलहौजी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा राज्य हड़प नीति अपनाया था। राज्य हड़प नीति अपनाने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है और भी बनता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्य के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व राज्यपाल का सुमेल सही नहीं है? ये क्वेश्चन बना था 40 नंबर का, तो ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन सही नहीं था। ठीक है, अभी के संदर्भ में हम बता देते हैं कि राजस्थान का राज्यपाल है कालराज मिश्र, सही है। वही आरिफ मोहम्मद खान जो है महाराष्ट्र का ना होके आरिफ मोहम्मद खान जो है अभी केरल के राज्यपाल है। केरल के राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी अभी केरल का राज्यपाल कौन हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का? केरल का। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र का कौन है? रमेश बैस। और वही तेलंगाना का पूछ ले तो तेलंगाना का टी सुंदर राजन, सही है। तेलंगाना का भी कौन है? टी सुंदर राजन। केरल का हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। वही महाराष्ट्र का हो जाएगा रमेश बैस। और कलराज मिश्र राजस्थान का सही है। अभी के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है 41 का, तो ये जो है बिहार में। ठीक है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया में पड़ता। पश्चिम चंपारण में पड़ता है। चंपारण में पड़ता है। देखिए भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार राज्य के मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में पड़ता है। वही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है 42 का? तो इस प्रश्नों का सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, ये होना चाहिए। कितने दिनों के लिए पारित कर सकता, रोक सकता है? इस प्रश्न को देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हमको इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। 43 नंबर प्रश्न का आंसर ऑस्ट्रेलिया में हो गया। 2022 का होना था 2022 में आयोजन, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया और ये 2023 में आयोजित हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड। और एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद रखिए 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में ही विक्टोरिया
राज्य में इसका निर्धारण है। 2026 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। और वही 2022 के बदला 23 में आयोजन हुआ बर्मिंघम, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? देखिए, हमने बोला था फोक डांस के विषय में आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा और बन रहा है कि आने वाला समय में जो एग्जाम है उसमें भी बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम की नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से कौन है ऑप्शन जिनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये हैं दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस मीडिया साइट द्वारा किया गया? 47 का तो ये किया गया है ट्विटर के द्वारा। ठीक है, ट्विटर के द्वारा यह लॉन्च जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होना है? 49 का। ठीक है, ये जो है 2022 में होना है। 2019 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था तो ये 2019 के संदर्भ में पूछा था तो 22 इसका आंसर होगा। इसको अपडेट कर लीजिएगा अभी गूगल के सहायता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? USA की स्थानीय पवन है तो ये जो है चिनूक जो है USA की स्थानीय पवन है। ठीक है। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहा जाता है। हिमभक्षी वायु के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है। फ्रांस स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गर्म वायु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए, नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है? नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो ये जो है कृष्णा नदी पे। कहाँ है? कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पे है। कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे जाए, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करना है और क्या क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये जो है एक तो हो जाएगा भीतर कनिका और एक हो जाएगा मैंग्रोव स्थल और एक हो जाएगा पिच्चावरम मैंग्रोव स्थल भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है। देखिए, मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। द लॉ एसोसिएशन फॉर
एशिया एंड पैसिफिक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, जैन धर्म चैप्टर से। एंशिएंट हिस्ट्री, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें थे। 24वें तीर्थंकर के विषय में पूछ ले, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ये थे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर भी इसको बोल सकते, ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर के विषय में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा, तो इसमें से हो जाएगा विंग ड्वेन। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न का थोड़ा अप टू डेट कर लीजिए कि 55 का आयोजन जो है 2022 में 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2022 को बीजिंग में आयोजित किया गया था। बीजिंग में आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए 2026 के विषय में पूछ ले तो इसका आयोजन इटली में होना है। इटली में इसका आयोजन होना है। ठीक है, 2026 का। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया था, अब हमने डिस्कस किया प्रथम कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें कौन थे, और यहाँ पूछ दिया तीसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। सुमितनाथ 5वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव के बारे में हमने बता ही दिया, फर्स्ट तीर्थंकर थे। और अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, 57 पे आ जाए कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। पहली बार 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में इसको हनुमंथैया अध्यक्ष के हनुमंथैया अध्यक्ष ने लोकपाल राज्य में लोकायुक्त का गठन की अनुशंसा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है? प्रोनाउंसिएशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, श्रीविल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो भौगोलिक संकेत का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध जो है मिठाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 59 पे। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 59 का, तो इसमें तो एक है दिविज शरण पोलो और एक है सिमोना हालेप हॉकी। ठीक है, तो इसका सुमेल क्या होगा? एलिस मेर्टेस का क्या हो जाएगा? टेनिस, ये सही है। दिविज शरण का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टेनिस। ठीक है, टेनिस। अर्जुन आज़ाद का क्रिकेटर, ये भी सही है। सिमोना हालेप
हॉकी ना होके ये भी हो जाएगा टेनिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। निम्नलिखित में से सन 1999 में, अरे यार, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये जो है जलियांवाला बाग त्रासदी या हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो इसको याद रखें, डेट 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेरा की लड़ाई जो है 17 अक्टूबर 1724 को हुआ था। यह लड़ाई जो है दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां। तो क्वेश्चन नंबर 61 का रहा था कि सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। इस लड़ाई में दक्कन के सूबेदार, ये किस किस के बीच में हुआ? मुबारिज खां और उसके चीन किलिच खां के बीच ये जो है लड़ा गया था, जिसमें किलिच खां विजयी हुआ था। और एक पॉइंट ये भी याद रखें कि किलिच खां को ही निज़ामुल मुल्क के नाम से जानते हैं। निज़ाम उल मुल्क के नाम से किलिच खां को ही जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है 62 का? तो ये हो जाएगा सत्य नडेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालात श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? मानव के साथ दुर्व्यवहार करना और बच्चे को काम में लगाना, बच्चे को से वर्क लेना, ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णन है। ठीक है। भारतीय संविधान का 23 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक तो सबसे पहले है वो मोरक्को का निवासी था, तो ये तो सत्य है। और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था, ये भी इसमें सत्य है। उसने रहेला लिखा था, ये भी सही है। इस सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन 65 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? देखिए, बुक एंड ऑथर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, या न्यूज़पेपर और उसके संपादक से। ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपको चैप्टर दिया गया है। आप ज़्यादा अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट के लास्ट टॉपिक में दिया गया है, या क्राउन के बुक में दिया गया है कि कौन बुक का कौन राइटर है और कौन पत्रिका कौन निकाला करता था। तो ये इसको ज़रूर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका कह रहा था कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। कब? 1904 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
67 पे आ जाए कि 2024 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी। एक था पीछे डिस्कस किए जिसमें था शीतकालीन ओलंपिक खेल, और इस प्रश्न में क्या है, ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन देश करेगा, तो यानी कि ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है। ठीक है, एक होता है शीतकाल में, एक होता है ग्रीष्मकाल में 2024 का। तो इसका आयोजन जो है 2024 में होना है फ्रांस में। ठीक है, कहाँ होना है, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। तो नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना है, ये हो जाएगा Al2O3 प्लस CHCl2 AlCl3 प्लस 2AlCl3 प्लस डैश। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3H2O। केमिस्ट्री का फॉर्मूला का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा। मान के चलिए कि क्रय मूल्य कितना होगा, मान लीजिए कि 100 रुपया क्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलते हैं MP। तो क्या करा, 20% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120%। 100 का 20% अधिक अंकित किया गया है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया गया, यानी 120 पर 10% का जब आप छूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10% कितना हो जाएगा, 120 का 10%, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 जब 120 में घटाएंगे तो ये आएगा 108। अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 100 रुपया का वस्तु 108 में जब बेचते हैं तो 8 का लाभ होगा कितना पे, 100 पे। और इसको जब 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कर्ज कैंसिल हो जाएगा और 8% आपका लाभ होगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर की प्रतिशत की गणना जो है हमको करना है, ये पूछा गया है। इस प्रश्न को बनाने के लिए, R निकालने के लिए आपको ज्ञात करना होगा। इस फॉर्मूला से ज्ञात कीजिए A/P टू दी पावर 1/T माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 100। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, A/P और टू दी पावर 1/T माइनस, फिर से देख लीजिए, फिर से बनाते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको बनाना हो तो इसको A/P रखिए, उसके ऊपर 1/T दीजिए माइनस 1 और गुने 100%, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो अमाउंट हो जाएगा 20,000 और P कितना है, प्रिंसिपल 5,000 है, और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 1। T का मतलब समय, तो समय 4 साल है, माइनस 1 कर दीजिए और ब्रैकेट के बगल में 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 1/4 माइनस 1 गुने 100, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर स्क्वायर गुने 1/4 लिख सकते हैं, माइनस 1 गुने 100। ठीक है, आगे देखिए क्या हमने किया था, 4 पर पावर 1/4 था, माइनस 1 इंटू 100 था, तो इसको क्या किए थे, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ये 4 को। ठीक है, और उसके ऊपर 1/4 था, माइनस 1 कर दीजिए और इसको 100 से गुना कीजिए। 2 पर पावर ये से कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 पर पावर 1/2 होगा, माइनस 1 ब्रैकेट में 100। 2 पर पावर 1/2 का मतलब होता है √2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 41.4% आएगा। ठीक है, तो क्या हमने बोला था कि √2 माइनस 1 इंटू 100 आएगा, तो √2 का मान होता है 1.414 और माइनस 1 गुने 100। 1 से इसको जब 1.141 को 1 घटाइएगा तो 0.414 गुने 100 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 41.4% आएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व भी कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वार्षिक वैश्विक
प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 71 का, तो ये जो जारी किया जाता है ये WEF, इसका चर्चा हमने पीछे भी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूची में डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे, डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे है, और इंडिया का इस सूची में स्थान जो है ये 37 है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर पूछ ले तो हेड क्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इस्टेब्लिश कब किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है 1971 ईस्वी में। इसका डिस्कस हमने पीछे भी किया। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए, निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ये पूछा, कौन सा इसमें सही सुमेलित किया गया है 73 का? तो इसमें जो है सभी इसमें सही सुमेलित किया गया। ठीक है, हिमालयन ओडिसी MK वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री वेटलस फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल KC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया ये रजत कपूर, सभी इसमें सुमेलित सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए, अर्थशास्त्र से नोबेल के विषय में क्वेश्चन पूछा और ये पूछा कि इसमें से सही नहीं है 74 का। तो इसमें केवल फर्स्ट जो है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार दिया जाता है, ये इसमें सही नहीं है। देखिए, 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो ये हम आपको अप टू डेट कर देते हैं। ये जो है क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के संदर्भ में नोबेल प्राइज जो है दिया गया, जो अमेरिका से संबंधित है। ये कहाँ की? क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो सुगौली का संधि किसके किसके बीच हुआ है? सुगौली का संधि जो है ये हुआ है सुगौली का संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ। गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, तो ये नेपाल से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? गोरखा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये मिला है बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है, श्री नीतीश कुमार को। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए। 50 लीटर के एक मिश्रण में 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, नया मिश्रण मान लीजिए कि नया मिश्रण में अल्कोहल इसको जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो इसको लिख लीजिएगा सही से, X% मान लीजिए। ठीक है, चूंकि कह रहा है कि 50 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो कितना हो जाएगा? 50 गुने 20/100, तो 20 पंचे 100, इसे 10 यानी कि 10 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल एक क्वेश्चन
प्रश्नानुसार क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 लीटर पानी मिलाने पर 10 लीटर पानी मिलाने पर 10 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और x का मान 100 हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 10 कितना आ जाएगा इक्वेशन 6x/10 इक्वल टू 10 लीटर। ठीक है, तो ये उधर चल के गुना में बदल जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 100/6 और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 16 सही 2/3% इसका मान आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 78 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है 78, तो इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाए अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। चूँकि अर्जुन पुरस्कार का क्वेश्चन डिस्कस पीछे भी हमने किया है, तो इसीलिए अर्जुन पुरस्कार 2023 में जो को मिला है उस लिस्ट को एक बार आप गूगल की सहायता से देख लीजिएगा। या बुक है मार्केट में SPD का, उसमें भी दिया गया है, या एडिटोरिया का बुक अगर आपके पास होगा करंट अफेयर का तो उस दोनों में अर्जुन पुरस्कार किन किन को दिया गया ये एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 80 पे आ जाए कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो ये थे पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और वीडियो चूँकि लंबा बनता है एक्सप्लेन के चक्कर में, तो ये इसको 2x करके आप लोग देख लिया कीजिए। तो मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो ये था विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ था, विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो ये जो है भू उष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 84 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन मतलब मछली वर्ग। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा शार्क। क्या हो जाएगा, शार्क। क्वेश्चन 85 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सबरी बीरी परियोजना गुजरात, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सबरी बीरी परियोजना कहाँ है, गुजरात ना होकर ये केरल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो ये हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश के हैं, तो ये जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर। एक मिनट। क्वेश्चन में 88 पे आ जाए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थापित में पदावनत किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि पहले ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये 2006 में हटाया गया।
इतना घुमा के पूछता है ना कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी ही नहीं समझ में आता। क्वेश्चन 89 पे आ जाए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ है। तो ये जो है कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। बौद्ध संगति का चतुर्थ आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। ठीक है, और 4 बौद्ध संगति हुआ है, इसको भी आप एक बार ध्यान में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। 90 नंबर का तो ये हो जाएगा SO2 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 91 पे, क्वेश्चन नंबर 91 करा है कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया है या रखा है। तो ये कजाकिस्तान जो है अपना राजधानी को बदल के नूर सुल्तान जो है कर लिया। ठीक है, 91 का। 92 का रहा है कि बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी इसमें सही है। तो टोटल जो है सभी इसमें आंसर सही है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का मैथ का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय के बराबर हानि प्राप्त होता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा CP कितना हो जाएगा। CP हो जाएगा 144 कुर्सी प्लस C 6, यानी कि 150 हानि हो गया। ठीक है, और 6 कुर्सी के संदर्भ में उसको लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 6 गुने 100/150। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर दें तो 50 दूना 150 दिया, और ये 3 दूना 6, यानी कि 2 दूना 4% उसको नुकसान हो गया। ठीक है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। तो औरैया कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक थर्मल पावर प्लांट है। शेष अन्य जो है ये बिहार का थर्मल पावर प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है। गांधी सोलर पार्क, ये सब एग्जाम जो है, ये सब क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है। तो गांधी सोलर पार्क का 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो 4 से 5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष पूर्व की है। पृथ्वी की आयु एग्जैक्ट अगर पूछ ले तो 4.6 बिलियन वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाए, हीरे का निरक्षेप अपवर्तन सूचकांक, ये अपवर्तनांक है। हीरे का निरपेक्ष हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक, ये अपवर्तनांक है। तो 97 का हो जाएगा 2.62। क्वेश्चन 98 पे आ जाए, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है 98 का। तो ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों है। डी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये हो जाएगा संदीप
सोमानी, क्या हो जाएगा, संदीप सोमानी, ठीक है। और अभी भी शायद यही है, इसको गूगल कर लीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि संदीप सोमानी अभी भी फिक्की के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। तो ये हो जाएगा विक्रम साराभाई पुस्तकालय, और सेकंड में है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, और फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कस किया, जो पूछा गया था 22/12/2019 के बिहार एसआई के पीटी के एग्ज़ाम में। और ये सेट नंबर 8 है, इससे पीछे सेट नंबर 7 तक का डिस्कस हुआ है। और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से चैनल है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं सेट नंबर 9 में, तब तक के लिए नमस्कार।